अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 11 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम जो चैप्टर नंबर 1 है उर्दू का इखलाक हसना, इसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। न्यू जो बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की फेडरल बोर्ड में जो यूज़ हो रही है, तो मूव करते हैं चैप्टर की तरफ। सबसे पहले जो सबक का तारुफ है, सबक इखलाक हसना मौलाना शिबली नोमानी की तसनीफ़ जो है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया गया है। ये सबक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक हसना और नरम मिजाजी पर रोशनी डालता है। इसके अलावा इस सबक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुर्दबारी, नरम दिली और इंसान दोस्ती के वाक़यात बयान किए गए हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के अहम पहलुओं को उजागर किया गया है जो इंसानियत के लिए मशाल राह हैं। जो मुसन्निफ़ हैं उनका असलूब बयान जो है, शिबली नोमानी उर्दू के माया नाज अदीब और मुअर्रिख़ थे जिन्होंने इंसानी तारीख़ पर मुतअद्दिद किताबें लिखी। इनका असलूब सादा, सलीस और मुअस्सर है जो पढ़ने वालों को आसानी से समझ में आता है और दिल पर असर करता है। शिबली नोमानी का असलूब अदबी लिहाज से नहायत पुख्ता, शाइस्ता और दिलकश है। आपके असलूब की एक अहम खसूसियत ये भी है कि आप इल्मी और तहकीकी मज़ामीन को भी दिलचस्प और काबिल फ़हम अंदाज में पेश करते हैं। इनकी नस्र में शायराना हुस्न बयान की रवानी और मौजू की गहराई का हसीन इम्तिजाज मिलता है। शिबली नोमानी की तहरीरें न सिर्फ मालूमाती होती हैं बल्कि इखलाकी और तालीमी दर्स भी फराहम करती हैं जो इनकी अदबी महारत और इल्मी बसीरत का सबूत हैं। नेक्स्ट में जो मरकज़ी ख्याल है इस सबक का मरकज़ी ख्याल ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वाक़यात, इनकी रहमत, शफ़क़त, हिकमत और इंसाफ के असूलों की अमली मिसालें हैं। मुसन्निफ़ ने इन वाक़यात के ज़रिए ये पैगाम दिया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और इखलाकी असूलों को अपनी ज़िंदगी में अपनाना हमारे लिए ना सिर्फ ज़रूरी है बल्कि इनकी रोशनी में हम एक बेहतर और पुरअमन मुआशरा तश्कील दे सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें ये दर्स देती है कि हमें लोगों के साथ नरम रवैया, सब्र और मोहब्बत का बर्ताव करना चाहिए और हर सूरत में इंसानी वक़ार और इज़्ज़त को बरकरार रखना चाहिए। खुलासा जो है इस चैप्टर का, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और दीगर सहाबा किराम के बयानात से ये बात वाज़ेह होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत नरम मिजाज, खुश अखलाक और नेक सीरत थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सलाम में पहल करते, मुसाफ़ा करते और किसी की बात पूरी सुनने तक रुख नहीं फेरते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की कई मिसालें इस सबक में मौजूद हैं। एक मरतबा नजाशी की सफारतकार आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इनकी मेहमान नवाजी की, हालांकि सहाबा किराम ने पेशकश की थी कि वो ये काम अंजाम देंगे। हज़रत उतबान बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे ना, जिनकी बिनाई कमज़ोर हो गई थी, ने दरख्वास्त की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके घर आकर नमाज पढ़ें ताकि वो इस जगह को सजदा गाह बना सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दरख्वास्त कबूल की और इनके घर जाकर नमाज अदा की। एक और वाक़या में हज़रत मिक़दाद बिन अल असवद रज़ी अल्लाह अन्हु ने ज़िक्र किया कि इब्तिदाई हिजरत में मुहाजिरीन अंसार के घरों में मुकीम थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो भी एक घर में थे जहाँ चंद बकरियों का दूध पिया जाता था। एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देर से आए, बाकी लोग सो चुके थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्याला खाली था। दोबारा बकरी धोने पर जो दूध मिला वही पीकर सो गए और किसी को मलामत ना किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदतों में से ये भी था कि अगर कोई शख्स बारियाबी की इजाज़त चाहता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे आने देते, हत्ता कि अगर वो कोई अच्छा आदमी ना भी होता। मजलिस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जगह कम होती थी लेकिन हर किसी को खुश आमदीद कहा जाता था। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रज़ाई वालिद, वालिदा और भाई के लिए चादर बिछाते नजर आए। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु जब हाज़िर खिदमत हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें गले लगा लिया और हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह अन्हु के हबशा से वापसी पर इनकी पेशानी को बोसा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सलाम में पहल करते, रास्ते में मिलने वाले मर्दों, औरतों और बच्चों को सलाम करते, किसी की बात नापसंद होने पर नाम लेकर जिक्र नहीं करते बल्कि उमूमी अल्फाज इस्तेमाल करते ताकि किसी का दिल बुरा ना हो। नेक्स्ट में ये जो अल्फाज मानिए कुछ इस सबक के, इसमें
اذن جو ہے اجازت، امتثال امر حکم کی تعمیل، اذان نماز کے لیے بلانا، استحزاز مذاق اڑانا، امتیاز فرق، ارشاد حکم دینا، اخذ حاصل کرنا، اصحاب بدر غزوہ بدر میں شامل ہونے والے صحابہ، اصحاب ساتھی دوست، بازیابی ملاقات کی اجازت، شقی بدبخت، متبرک برکت والا، متعین مقرر نخلستان کھجوروں کا باغ، حسب دستور معمول کے مطابق، غفلت لاپرواہی، متانت سنجیدگی، ملاقاتی ملاقات کرنے والا، نکو سیرت نیک سیرت، ہم نشین ساتھ بیٹھنے والا، بنفس نفیس خود اپنے آپ، تقاضا مطالبہ تکبیر اللہ اکبر کہنا، نماز کی شروعات، خاطر شکنی دل آزاری، رخصت اجازت روانگی، بیان وضاحت ذکر، تعظیم احترام دریافت، پوچھنا جانچنا، رضائی دودھ شریک، سفارت نمائندگی، وفد۔ یہ کچھ اس کے الفاظ مانیے اس چیپٹر کے۔ نیکسٹ میں یہ جو چیپٹر کی ایکسرسائز ہے، مشق جو ہے، اس کا سوال نمبر 1، اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلامی ثقافت و معاشرت کے کن پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے؟ 5 نکات مثالیں دے کر تحریر کریں۔ اس کا جو جواب ہے، اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلامی ثقافت و معاشرت کے مندرجہ ذیل پہلو نمایاں ہوتے ہیں۔ اس میں پہلے جو ہے مہمان نوازی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے سفارتکاروں کی خدمت کی اور ان کی مہمانداری کے تمام کام انجام دیے، جس سے اسلامی معاشرت میں مہمان کی عزت و احترام کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ تواضع و انکساری جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجلس میں تواضع کے ساتھ بیٹھنا اور کسی سے ملنے کے وقت پہلے سلام کرنا اسلامی ثقافت میں عاجزی اور انکساری کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ احترام انسانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرد کو سلام کرنا چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، اسلامی معاشرت میں انسانیت کے احترام کی تعلیم دیتا ہے۔ عدل و انصاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عباد بن شرجیل کے واقعے میں باغ کے مالک کو تعلیم دینا کہ اسے کھانا کھلانا چاہیے تھا، اسلامی معاشرت میں عدل و انصاف کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اخلاقی تربیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کی بات ناپسند ہونے پر بھی اس کا نام لے کر ذکر نہ کرنا اور عمومی انداز میں بات کرنا اسلامی معاشرت میں اخلاقی تربیت اور دوسروں کی عزت نفس کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ پہلو اسلامی ثقافت و معاشرت کی بنیادی اقدار کو مضبوط کرتے ہیں اور ایک صحت مند، متوازن اور اخلاقی معاشرت کی تکمیل میں مدد دیتے ہیں۔ سوال نمبر 2 جو ہے، سبق کے پڑھے گئے درج ذیل حصے کو دہراتے ہوئے حوالوں اور دلائل کے ساتھ اظہار کریں کہ جبکہ آخر میں دی گئی جزیات کو پیش نظر رکھ کر تبصرہ بھی کریں۔ تو یہاں پہ عباد بن شرجیل مدینہ میں ایک صاحب تھے، ایک دفعہ قحط پڑا اور بھوک کی حالت میں ایک باغ میں گھس گئے اور خوشے توڑ کر کچھ کھائے، کچھ دامن میں رکھ لیے۔ باغ کے مالک کو معلوم ہوا تو اس نے آ کر ان کو مارا اور کپڑے اتروا لیے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آئے، مدعا علیہ بھی ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ جاہل تھا، اس کو تعلیم دینی تھی، یہ بھوکا تھا، اس کو کھانا کھلانا تھا۔ یہ کہہ کر کپڑے واپس دلوائے اور ساتھ غلہ جو تھا اپنے پاس سے ان کو عنایت فرمایا۔ کسی شخص کی کوئی بات پسند نہ آتی تو اکثر اس کے سامنے اس کا تذکرہ نہ فرماتے۔ ایک دفعہ ایک صاحب عرب کے دستور کے مطابق زعفران لگا کر خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا۔ جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں سے کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ یہ رنگ دھو ڈالیں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے باریابی کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آنے دو، وہ اپنے قبیلے کا اچھا آدمی نہیں ہے۔ لیکن جب وہ خدمت مبارک میں حاضر ہوا تو نہایت نرمی کے ساتھ اس سے گفتگو فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس پر تعجب ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے نزدیک سب سے برا وہ شخص ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ نیکسٹ میں بھوکوں اور محتاجوں کو کھانا کھلانے کے تناظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے حوالے دیجیے اور دلائل کا ساتھ اس کا اظہار کرنا ہے۔ تو اس کا جواب جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھوکوں اور محتاجوں کی مدد کرنا ایک اہم جزو ہے۔ عباد بن شرجیل کے واقعے میں جب ایک شخص بھوک کی حالت میں باغ میں داخل ہوا اور کچھ خوراک لی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ کے مالک کو تعلیم دی کہ اسے کھانا کھلانا چاہیے تھا۔ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ اسلام میں ضرورت مندوں کی مدد کرنا اور ان کی بنیادی ضرورتوں کا خیال رکھنا ایک اہم فریضہ ہے۔ محفل میں اگر کسی کی بات پسند نہ آئے تو ہمیں رد عمل میں کس قسم کا اظہار کرنا چاہیے؟ درج ذیل عبارت کی روشنی میں تبصرہ کریں۔ تو اس کا جو آنسر ہے، اگر محفل میں کسی کی بات
पसंद ना आए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें तालीम देती है कि हमें नरमी और हिकमत के साथ रद्द अमल देना चाहिए, जैसा कि ज़ाफ़रान लगा कर आने वाले शख्स के वाक़े में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बराह रास्त कुछ नहीं कहा, बल्कि इसके जाने के बाद दूसरों को कहा कि इनसे कह दें कि वो रंग धो डालें। इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें दूसरों की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखते हुए और बगैर किसी को शर्मिंदा किए अपनी बात कहनी चाहिए। नेक्स्ट में जो क्वेश्चन है, दर्ज झैल अल्फाज में से बाहम मुतज़ाद जोड़ियाँ शनाख्त करते हुए इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। जो पहला वर्ड है बुढ़ापा, बड़ी उम्र को पहुंच जाना ना, जब इंसान पर बुढ़ापा आता है तो इसके आज़ा कमज़ोर हो जाते हैं। उसका जो दूसरा मुतज़ाद लफ्ज़ है वो जवानी, बचपन के बाद और बुढ़ापे से पहले का जो दौर है, अमूमन जवानी में इंसान गफलत का शिकार होकर दुनिया की रंगीनियों में खो जाता है। ख़िज़ां, पतझड़ का मौसम, ख़िज़ां के मौसम में पत्ते झड़ते हैं। इसका जो मुतज़ाद है बहार, फूलों के खिलने का मौसम, बहार के मौसम में हर सू फूल ही फूल नज़र आते हैं। नेक्स्ट में हरीफ, दुश्मन, मुखालिफ, दूसरी जंग अजीम में बरतानिया और जर्मनी एक दूसरे के हरीफ थे। इसके बाद जो इसका मुतज़ाद है हलीफ, दोस्त, साथ देने वाला। तमाम मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद का मुज़ाहरा करते हुए एक दूसरे का हलीफ बनना चाहिए। लास्ट में नशेब जो है पस्ती या नीचे, कहीं नशेब में पानी गुजरने की आवाज़ आ रही है। फराज जो है ये इसका मुतज़ाद है बुलंदी, ऊंचाई। नशेब व फराज इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। यहाँ पे ये जो चैप्टर है इसकी जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो गई है। इसके अलावा जो इसका खुलासा है वो भी, और जो मुसन्निफ़ के बारे में डिस्कशन है वो भी। उम्मीद है ये नोट्स और ये वीडियो आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हेल्पफुल होंगे। अगर इस बुक से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल के जो पेज पे इस बुक की प्लेलिस्ट है वहाँ से आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा ये जो वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।